हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं, यानी कि आयोग के द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपके रिजल्ट को लेकर के, आपके रोस्टर को लेकर के, और जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, यानी कि जो टीआरई 3.0 की भर्ती में जो आपकी बैकलॉग सीटें लगभग 25,000 के आसपास आपकी सीटें ऐड होने वाली थी, अब उन सीटों को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आयोग के द्वारा अपडेट आ चुकी है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे जो कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं के फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि इसके पहले जो आपका फाइनल आंसर की जब जारी किया गया था, 6 विषयों का फाइनल आंसर की जारी किया गया था, और बाकी के जो विषय हैं उसकी जो फाइनल आंसर की कब तक जारी की जाएगी उसके संबंध में भी बात करेंगे। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट है, यानी कि जो आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था और जो आपका हेड मास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा आपकी कराई गई थी, इन दोनों की अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग को प्राप्त हुआ है, यानी कि जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती और जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसका जो है रोस्टर यहाँ पे आयोग को मिल चुका है। ठीक है, अब आयोग अपने ऑफिशियल साइट पर चाहे जब जो है जारी कर सकता है, और उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा जो यहाँ पे 65% आरक्षण वाला मामला था वो अब 50% करके ही आपका जो यहाँ पे रोस्टर तैयार किया गया होगा, यानी कि किस वर्ग में कितनी कितनी सीटों का यहाँ पे और किस कैटेगरी में कितनी सीटें कम हो रही हैं, कितनी सीटें ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको भी जो है वहाँ पर आप देख पाएंगे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे देखिए कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ आयोग को प्राप्त हुआ है। रजनीश कुमार यानी कि जो संवाददाता हैं न्यूज़ 18 के, ठीक है, न्यूज़ 18 के जो संवाददाता है रजनीश सर के द्वारा अपडेट दी गई है कि आपकी जो 37,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ आयोग को प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब जल्द ही जीएडीए से आयोग को मिलेगा रोस्टर, यानी कि आपका हेड टीचर हेड मास्टर का, यानी कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती का आपका जो परीक्षा कराई गई थी उसका जो फाइनल रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है, जल्दी देखने को मिलने वाला है ऑफिशियल साइट पर। और यहाँ पे देखिए अब जल्द ही जीडीए से आयोग को मिलेगा रोस्टर। देखिए यहाँ पे टीआरई 3.2 के जो यहाँ पे फाइनल आंसर की, यानी कि जो 11वीं और 12वीं के, यानी कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी का जो रोस्टर है, यानी कि टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीडीए को भेजा है। अब यहाँ पे 4 दिन से 5 दिनों में जो है यहाँ पे, यानी कि 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की जो है यहाँ पे संभावना है। यानी कि देखिए एक एक करके सारी चीज़ें होंगी। पहले आपने देखा कि हेड मास्टर और हेड टीचर की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया उसका रोस्टर आयोग को भेज दिया गया है, और यहाँ पे 4 से 5 दिनों में आपका जो है टीआरई 3.0 के जो टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीडीओ को भेजा है, और इसका जो है 4 से 5 दिनों में सभी रोस्टर यहाँ पे तैयार आयोग को मिलने की जो है यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि संभावना है, यानी कि क्लियर नहीं है कि अभी मिले कब तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक संभावना बनाई गई है। पहले हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट होगा जारी, यानी कि टीआरई 3 रिजल्ट के पहले आपका हेड मास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा कराई गई थी उसका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे टीआरई 3 के पीजीटी का फाइनल आंसर की आज हर हाल में होगा जारी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी फाइनल आंसर की नहीं आया है, जो भी सब्जेक्ट था, पहले आपका 6 विषयों का यहाँ पे फाइनल आंसर की दे दिया, तो और जो भी आपके विषय बचे हुए हैं, यानी कि 6 को छोड़ करके और भी जो विषय बचे हुए हैं उसका आज यहाँ पे आंसर की आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आपका है 17 तारीख है, और 17 तारीख में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि फाइनल आंसर की जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट आई हुई है। ठीक है, आंसर की फाइनल रूप से अपलोड होना शुरू है। ठीक है, तो अगर अपलोड इस समय तो हमने चेक नहीं किया है फिलहाल, अभी तो हो सकता है कि आपको ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल गया हो। ठीक है, तो आप उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा एक बार। रात 10 बजे यहाँ पे देखिए रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया गया है कि आप जो है रात में 10 बजे से जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो है फाइनल आंसर की, और देखिए फाइनल आंसर की के साथ साथ वो एमआर सीट रिस्पॉन्स शीट भी आप उसको जो है देखिएगा और उसी से आप मिलान करिएगा। ठीक, उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बैकलॉग सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था। हम बार बार आपसे कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी है, यानी कि यहाँ पे बैकलॉग सीटों को लेकर के। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि पीआरटी में जो है 13,000 लगभग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीआरटी में आपको लगभग 11,000, फिर जो है 6 to 8 में होगा 13,000, फिर आपका जो है यहाँ पे 9 to 10 में 8,000, और यहाँ पे जो है 5,000 के आसपास आपकी सीटें, यानी कि जो है आपके बैकलॉग सीटें हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी। अब यहाँ पे आयोग के द्वारा जो अपडेट आई है उसको आप समझिए।
यहाँ पे दिया गया है कि टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, यानी कि जो आपका 87,774 जो पद हैं इसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 28,000 जो आपकी 26 सीटें हैं, ठीक है, 28,000 जो 26 सीटें आपकी हैं वो आपका पीआरटी के लिए हैं। तो यानी कि जो टोटल अगर सीटों की बात करें तो वो 87,774 हैं, यानी कि अगर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की जो आपकी सीटें हैं वो 87,774 हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद होगा हम एक चीज़ बार बार आपसे कहते थे कि देखिए जब तक आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो जाता है, ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो जाता है तब तक आपके जो है बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो हम आपको बहुत पहले से भी बता रहे हैं, लेकिन देखिए हमने भी कहा था कि आपकी बैकलॉग सीटें आपकी जो है ऐड की जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही थी, अभी कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो तरह से, यानी कि जब 2 या 3 सितंबर को आपका एक अपडेट आया था उसमें बताया गया था रजनीश सर के द्वारा कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 के भर्ती में नहीं जुड़ेंगी और जो 87,774 पदे हैं उसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसको भी हमने आपको दिखाया था। और दूसरी तरफ हमने ये भी आपको दिखाया था कि आपकी जो रिक्तियां हैं, यानी कि जो रिक्तियां हैं प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक सब्जेक्ट का वहाँ पे दिया गया था कि कितनी कितनी आपकी रिक्तियां दी गई हैं उस हिसाब से, यानी कि पेपर जो आपका पेपर कटिंग में देखने को मिला था, पेपर न्यूज में देखने को मिला था, उसके आधार पे ये चीज़ें बताई जा रही थी आपको कि बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की जाएंगी। और अपडेट भी आई थी कि बैकलॉग तीसरे चरण में बैकलॉग सीटें जोड़ते हुए यहाँ पे टीआरई 3 की जो है गणना की जाएगी। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी। तो आपको ज़्यादा परेशान अब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ सब चीज़ें बता दी गई हैं कि आपकी टीआरई 3 में बैकलॉग सीटें अब नहीं जुड़ेंगी। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा है कि बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हमें उसको जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब यहाँ पे आपकी बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, अब इसका मतलब ये है कि टीआरई 4.0 की भर्ती में आपकी बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी। और एक अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है जो हम इसको भी आपको बताते हैं कि भाषा अर्हता वाला जो यहाँ पे चल रहा है, भाषा अर्हता को लेकर के, जैसे आपको पता होगा कि टीआरई 1 की भर्ती में आपका जो है लागू किया गया था, फिर टीआरई 2.0 की भर्ती में से हटा दिया गया। अब टीआरई 3.0 की भर्ती में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये अभी किसी को पता नहीं है। अगर यहाँ पे टीआरई 3 में जो आपकी भाषा अर्हता को लागू कर दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे पहले ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे टीआरई 1 में 4800 कैंडिडेट फेल हुए थे, अब यहाँ पे टीआरई 2.0 में चाहे आपका कोई भी नंबर आया हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आयोग ने इसको नियम में परिवर्तन किया था। तो उसमें आप चाहे फेल होइए चाहे पास होइए उससे कोई भी मतलब नहीं रह गया था। अब देखना यही है कि टीआरई 3 की भर्ती में जो आपका भाषा अर्हता वाला यहाँ पे मामला चल रहा है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ पे सीटें यहाँ पे आपका जो भाषा अर्हता है अगर लागू किया जाता है तो बहुत ही कैंडिडेट यहाँ पे पहले ही फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है जो आपके रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा।